तो राधे राधे हमारे सभी भाई बंधुओं को। आइए आज हम महागरुड़ पुराण कथा लेकर के चलेंगे और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गरुड़ पुराण में किस किस तरह से पाप आत्माओं को और पुण्य आत्माओं को क्या क्या और किस किस वजह से सजा दी जाती है। तो वही सब आज हम इस गरुड़ पुराण के माध्यम से बताएंगे। तो हमारी ये गरुड़ पुराण कथा आप सबके समक्ष लेके आया हूँ और अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना, क्योंकि और लोगों को भी देखने का लाभ मिल सके। तो आइए आज की एक गरुड़ पुराण कथा पुण्य आत्माओं को और पापी आत्माओं को कहाँ कहाँ वास भी दिया जाता है और किस किस तरह से उनको ले जाया जाता है और कौन सी सजाएं दी जाती हैं। आज पूरे विस्तार से नरकों का वर्णन हम बताएंगे और इसी के ऊपर पूरी जो है कथा होगी। आज लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, 11:30 बजे का समय था। कितना समय हो गया है? पौने 12 हो गया है। तो पौने 12 बज रहा है, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। तो आइए हम पहले गणेश वंदना स्तुति करेंगे, उसके आगे हम कथा का प्रसंग जो है आगे लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे कथा की ओर। गजाननं भूतगणेशोऽविधिजम्बूफलचारिभक्षणम् उमाशुतशोकविनाशकाराय विष्णुशरीपादिपङ्कजम् देवसुतदेवकंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णो वन्दे जगते गुरु। हरे कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने श्रीकृष्ण वासुदेवाय वयं नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तु दास, जन्म जन्म मैं दीजियो शेष चरणों में वास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मैं दीजियो श्री वृंदावन को वास। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। राधा तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक त्रिभुवनोपति है तेरे अधीन। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भगत जग में बड़े इनको करूं प्रणाम। श्री राधे राधे हमारे सभी भक्तों को। तो आइएगा हम लेके चलते हैं कथा की ओर। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए चले। भगवान श्री विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण चारों द्वार एक ऐसा द्वार है, उपक्रम पापी व्यक्तियों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन किया गया है। क्या किया गया? होने वाली दुर्गति का वर्णन किया गया है। 10 गात्र के पिंडदान से
यातना देह का निर्माण। इस गरुड़ पुराण के सुनने और पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पुण्य लाभ तथा अंतकरण की शुद्धि और भगवान में हृदय का रमना तथा विषयों से विरक्त हो जाता है। और भगवान में हृदय का व्यक्तियों को ऐहिक और परलौकिक हानि लाभ का वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। देखो, इसका जो होता है हानि और लाभ का जो वास्तविक जो ज्ञान होता है वो भी प्राप्त हो जाता है। कैसे? जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक व्यक्तियों की परमार्थ आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का ज्ञान भी इससे प्राप्त हो जाता है। देखो, जब बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसके मन में एक ज्ञान जो है हो जाता है। अब देखो उसमें क्या है, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है, ये माया जो होती है क्या चीज होती है? माया संसार के जो जितनी है सारी माया है, और इसी माया के बंधनों में हर जीव घिरा हुआ है। संसारी जो है माया है, और इन्हीं माया के बंधनों में हर जीव घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 9 महीने, जब उससे जितना पिछला जो कर्म किया है उसने, पिछले हम क्या थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कौन परिवार था, कौन नहीं था, जो उसका जो पिछला परिवार जो पूर्ण जन्म से पहले जो होता है वो सब उसको याद रहता है। किसको याद रहता है? जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसको। आज ये गरुड़ पुराण के माध्यम से हम बताएंगे, जो बच्चा गर्भ में होता है उसको पिछला जन्म पूरा याद रहता है। माइक उसको पिछला जन्म पूरा याद रहता है। हम क्या थे, क्या नहीं थे, कौन परिवार था, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, जो जितना वो पिछला जन्म था उसका, उसे वो सब याद रहता है जब तक उस माँ के गर्भ में रहता है, तब तक। और जैसे माँ के गर्भ से बाहर जब उसका बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद फिर वो संसार की हवा, जैसे उसको ये माया की हवा उसे लगती है, वो सब कुछ भूल जाता है। और एक बात और, अब जो यही बात प्राणी याद रखे तो जीवन में कभी पाप नहीं करेगा इंसान। अफसोस भूल जाता है। क्या? जब बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, जब उसको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जैसे कि मानो 1000 वृक्षों ने डंक मारा हो। जितना दर्द माँ को होता है बच्चे को जन्म देते हुए, उससे कई ज्यादा दर्द उस बच्चे को भी होता है। और इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जैसे कि मानो 10,000 बिच्छू ने डंक मारा हो, इतना भयंकर दर्द होता है। और जो ये मानव वो बात याद रखे, हमें बार बार जन्म नहीं लेना है, एक बार मरो तो ऐसे मरो, फिर कभी मरना ना हो, फिर परमात्मा के आत्मा अंतरमा में समा जाओ, फिर कभी तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो। ऐसे कर्म करके जाओ यहाँ से। पुनपति जन्म पुनपति मरनम पुनपति जैनी जगथी सेनम, बार बार मरना और बार बार जीना, क्या यही है हमारा लक्ष्य? क्या हम इसी के लिए आए हैं? नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जन्म है वो मानव जन्म है, और इसी मानव जन्म में हमें अपना उद्धार करना है। जैसे कि मानो भगवान हमें एक मौका दिया। कौन सा मौका? इस 84 लाख योनियों में जो भटकते हैं ना लोग, भटकने के बाद हमें ये जो आखिरी जन्म जो मिलता है वो मानव जन्म मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मानव जन्म। कि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी, कोई संभव नहीं।
और वही इंसान खाने पीने कमाने में वो बस इसी में लगा पड़ा है। इसके आगे कुछ इंसान सोचता भी नहीं। अरे भगवान ने तुम्हें मानव जन्म दे के भेजा है, मानव जन्म में कुछ ऐसा काम करो, ऐसा काम करके जाओ ताकि मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखें। जीना तो सब लेते हैं, जीना तो सब जानते हैं, जिंदगी कैसे चलेगी ये तो सब जानते हैं, पर जिंदगी जी कैसे जाए इसके बारे में कभी विचार किया आपने? बोलो, कभी किया विचार? जिंदगी जीनी कैसे चाहिए इसके बारे में कभी प्लानिंग की आपने? आप छोटी बातों पे प्लानिंग करते हो, जैसे कि मानो कि आप कहीं एक मार्केट जा रहे हो, कोई फ़ोन लेने के लिए जा रहे हो, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा सही रहेगा? आपकी किसी प्लानिंग करते हो नहीं करते हो? मकान बनवाते हो आप लोग, कैसे मकान बनना चाहिए, किधर किचन होना चाहिए, किसी वॉशरूम होना चाहिए, कौन कितने रूम होने चाहिए और किस तरफ दिशा में रूम होने चाहिए, कमरे, इसकी प्लानिंग करते हो नहीं करते हो? जब आप हर चीज की प्लानिंग करते हो तो आपने एक बार भी ये प्लानिंग की है कि हमें जिंदगी जीनी कैसे चाहिए? कभी प्लानिंग की हो बताओ? हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? एक बार भी प्लानिंग की? मेरे कहने से सिर्फ 5 मिनट अकेले में जाना, घर परिवार टीवी मोबाइल वगैरह सब साइड कर देना, सिर्फ 5 मिनट के लिए साइड कर देना और जाना कमरे में और कुंडी लगा के बैठ के मन में ये विचार करना कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है और किस उद्देश्य के लिए हुआ है, जिंदगी जीनी कैसे चाहिए। अपने मन में वो विचार करना। जब अपने मन में विचार कर लोगे तुम्हारे अंतर आत्मा खुद तुम्हें प्रश्न जवाब मिल जाएगा कि हमें जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, जिंदगी जी कैसे जाएगी। खुद तुम्हें प्रश्न का उत्तर अपने ही अंदर आत्मा में तुम्हें मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो मानव जन्म है सबसे महत्वपूर्ण और भगवान का समझो दिया हुआ उपहार है मेरे लिए। सबसे श्रेष्ठ होता है वो मानव जन्म होता है और इसी जन्म में हमारा जो कल्याण है पाप पुण्य आत्माय, ये सब पाप पुण्य आत्माएं में ही समा जाता है। इंसान जब पाप करता है उसे ये नहीं ज्ञान रहता है मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि कौन करवाता है उससे? उसके ऊपर जो शैतान बैठा हुआ होता है वो शैतान करवाता है। देखो इंसान को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में क्या होता है, पहले उसको क्रोध आएगा, क्रोध के बाद उसका धीरे धीरे पतन होना चालू हो जाएगा, पतन होता होता उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसी बुद्धि भ्रष्ट में उसका अहंकार आ जाता है, उसी अहंकार में उसका वो उस इंसान का पतन होना निश्चित हो जाता है। इसलिए गुस्से के साथ उसका अहंकार जो है, देखो भगवान को एक सरल हृदय प्रिय है, सिर्फ नाम। अगर आप भगवान का हर समय नाम ना भूलोगे, नाम उनका रटते रहोगे तो एक दिन तो तुम्हारी सुनेगा। और मैं एक बात और कहूँगा आप लोगों से, हर रोज मंदिर जाना चाहिए आपको, कम से कम 2 मिनट के लिए सही, पर वहाँ जाना जरूर चाहिए। आज नहीं तो कल सुनेगा, कल नहीं तो परसों सुनेगा, परसों नहीं तो नरसों सुनेगा, कभी ना कभी तो सुनेगा। कब तक टालेगा वो, कब तक अनदेखा करेगा? अच्छा एक बात बताओ, आप किसी घर पे रोज जाते हो, एक उदाहरण के जरिए आप किसी के घर पे हर रोज जाते हो, एक दिन आपका सम्मान करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन भी कर देगा। क्या वो आपका रोज जब आप रोज उसके घर जाते हो तो क्या आपका उसी तरह सम्मान किया जाएगा जैसे रोज होता था? एक दिन वो आखिरी व्यक्ति तुमसे पूछ ही लेगा, भाई क्या बात है आप मेरे घर पे रोज आते हो, क्यों आते हो?
पूछा नहीं पूछेगा। ठीक उसी तरीके से जब भगवान के दरबार मंदिर तुम रोज जाओगे तो तुमसे एक न एक दिन भगवान तुम्हारे सुन लेगा और तुमसे पूछ लेगा कि क्या बात है, रोज आते हो, क्यों आते हो, क्या बात है। ठीक उसी तरीके से भगवान मंदिर रोज जाना चाहिए। तो इसीलिए हमारा यही कहना है। और कहाँ थे, हाँ वहीं पीछे लौट के आओ। तो बच्चे का जब जन्म होता है उसको भयंकर दर्द होता है। जितने दर्द उसकी माँ का होता है उतना ही दर्द उस बच्चे को होता है। जब बच्चे माँ के पेट में होता है, जब बच्चे वो चीखता है, चिल्लाता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। एक नरक जो है, ये माँ के जो गर्भ होता है ये भी नरक वास्त्रा बोला गया है, ये भी नरक है। ये क्या है, ये भी नरक है जो माँ के गर्भ में है। जब बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, मेरी रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, जब भगवान आते हैं शंख चक्र गदा लेके, जब बोलते हैं क्या हुआ पुत्र, बच्चा बोलता है भगवान से, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हमें इस नरक से निकालो। भगवान कहते हैं हम तुम्हें इस नरक से निकाल तो देंगे पर हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। भगवान बोलते हम चलो तुम्हें इस नरक से निकाल दें पर हमें कुछ इसके बदले में क्या मिलेगा। बच्चा बोलता है प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास ऐसा क्या चीज है जो आपको मैं दे दूं। भगवान बोलते हैं तुम्हारे पास है, वो चीज है तुम्हारे पास जो हमें चाहिए। प्रभु क्या चीज है, आज्ञा कीजिए, जो आप चाहोगे वो हम आपको देंगे, जो चीज हमारे पास है। कहते तुम हमें इस नरक से निकालने के बाद हम तुम्हें नरक निकाल तो देंगे पर इसके बदले में तुम हमारा नाम नहीं भूलोगे, तुम हमें सदा याद करते रहोगे, पहले वचन दो। वो बच्चा बोलता है माँ के गर्भ में अंदर, हम प्रभु आपका वचन देता हूँ हम आपका नाम कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपका काम करते रहेंगे और कभी इस धरती पे जाकर कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपको दुखी होना पड़े। हम कोई ऐसा कृत्य क्रम नहीं करेंगे। उसके बाद आदमी करता क्या है यहाँ पे आके, उस चीज से आप सब जागृत होंगे, क्या करता है यहाँ पे आके, है ना। तो वो पद को आप याद करना चाहिए जो आप भगवान को वचन दे के आए थे, हम धरती पे जाने के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपको लज्जित होना पड़े, आपको दुखी होना पड़े। क्योंकि हम लोग क्या कौन हैं, हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब भगवान की ही संतान हैं। तो इसीलिए भगवान की संतान जब कोई गलत काम करती है तो परमात्मा दुखी होता है। परमात्मा बैठे बैठे सोचता है हमने ये किसको मानव जन्म दे दिया, यहाँ वचन दे के गया था हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा कृत्य काम नहीं करेंगे जो तुम्हें अपमानित करना पड़े, तुम्हें लज्जित होना पड़े, तुम्हें दुखी होना पड़े तक। और आज वो इंसान जाके धरती पे वही गलत काम कर रहा है, मांस मज्जा भक्षण कर रहा है, दारू पान कर रहा है। क्यों? तो इंसान वो सब चीजें भूल जाता है। जब बच्चा बोलता है प्रभु आपने जो कहा हम आपको उसको ध्यान रखेंगे, पर एक चीज आपको भी हमें बताना पड़ेगा क्या कि अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। भगवान बोलते हैं ठीक है जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं अगर तुम भूल जाओगे तो हम तुम्हें याद दिला देंगे। अब आप लोग में विचार में आ रहा होगा क्या भगवान मुझे याद दिलाने आए? नहीं, खुद भगवान नहीं आएंगे मुझे याद दिलाने। कौन आएंगे? भगवान के दूत आएंगे। कैसे? आज वहां पे कथा हो रही है,
सत्संग हो रहा है, आओ चलते हैं। ये कौन है? ये भगवान के दूत हैं जो तुम्हें याद दिलाने आए हैं। चलो वहाँ पे सत्संग हो रहा है, उस सत्संग की सागर में गोता लगाओ और अपने मन को शुद्ध करो। जैसे आप झाड़ू लगा के रूम को स्वच्छ करते हो ना, झाड़ू पोंछा लगा के आप स्वच्छ करते हो, वैसे अपनी कथा रूपी झाड़ू लगवा करके अपने जो मन में जो विचारधारा, जो गंदगी भरी पड़ी है दिमाग मस्तिष्क में, उस गंदगी को कथा के जरिए समाप्त की जाती है, सत्संग के जरिए समाप्त की जाती है। तो इसीलिए जो तुम्हारे, जैसे तुमसे किसी ने कहा वहाँ पे कथा हो रही है, वहाँ पे सत्संग हो रहा हो, आओ आज आके वहाँ पे सत्संग में हिस्सा लेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, तो समझो वो भगवान का दूत आया है। भगवान तुम्हें याद दिला दिया। अब आपने क्या किया बाद में? आपने क्या करा? अभी हमारे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। भगवान ने तुम्हें याद दिलाया ना, जो भगवान ने वचन दिया वो तो किया, तुमने क्या किया? तुमने वचन को पालन नहीं किया। तो इंसान इसी माया में घिरा रहता है और बच्चे का जन्म होने से पहले उसकी जो माया होती है वो घेर लेती है। कौन सी माया? बच्चे का जन्म नहीं होता है, रिश्ते पहले बन जाते हैं, रिश्ते पहले बन जाते हैं। ये हमारे चाचा, हम चाचा बनने वाले, हम पापा बनने वाले, दादी बनने वाली, नाना बनने वाले। ये क्या है? ये माया है। और यही माया में बच्चा आके घिर जाता है। आप लोग इसे बता देते हैं चाचा है, पापा है, नाना है, नानी है। आप लोग ये दुनिया की जो झूठे रिश्ते हैं, तो आप लोग उनको जो झूठे रिश्ते हैं वो तो आप लोग गिना देते हो। कौन से रिश्ते हैं? जो झूठे रिश्ते हैं, जो काम नहीं आने वाले। जो हमारा जो मेन रिश्ता है उसको कोई नहीं बताता। कौन सा रिश्ता है? जो हमारा मेन रिश्ता है, जो परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है हमेशा हमेशा के लिए, जो कभी मिटने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं बताता है। ये सब बता देते हैं, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारी मामी हैं, ये मेरे नाना है, ये तुम्हारी नानी है। जो झूठे रिश्ते होते हैं वो तो बता देते हो। कभी आपने ये बताया अपने बच्चे को जो हमारा सबसे मेन और अहम जो रिश्ता है वो हमारा परमात्मा, मेरा गोविंद है। आप चाहे सबको उनको भूलना तो भूल जाना, पर उसको आप कभी मत भूलना। ये तुम्हारा साथ चाहे भले ना भी निभाएं, छोड़ भी दें, पर ये जो तुम्हारे साथ है कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। देखो यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। माँ बाप अपने बेटे पे प्रेशर डालते हैं, कुछ बन जा, कुछ बन जा, कुछ बन जा। क्या बन जाऊं? माँ बाप अपने बेटे पे प्रेशर डालते हैं, कुछ बन जा, कुछ बन जा, कुछ बन जा। क्या बन जाऊं? गधा बन जाऊं? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। कभी भी माँ बाप ने कहा बेटा तुम भक्त बनो? क्या बेटा तुम भक्त बनो? कभी किसी माँ बाप ने कहा तो बताओ? मैं हमेशा कहूँगा, और जो आपके दो पुत्र हैं तो एक पुत्र चाहे भले कुछ भी बना दो, पर एक पुत्र को ऐसा रखो कि तुम्हारी वो बचपन बुढ़ापे में सेवा कर सके। बचपन से ऐसा सिखाओ उस बच्चे को, चाहे ज़्यादा मत पढ़ाओ लिखाओ चलेगा, तुम स्कूल की डिग्रियां ना दिलवाओ तब भी चलेगा, पर उसको ये संस्कार जरूर मिलने चाहिए। भगवान हमारे क्या थे, श्री राम हमारे कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, महारानी लक्ष्मी कौन थी, महाराणा प्रताप कौन थे। हमारे देश के बारे में बताओ, हमारे देश के धर्म के बारे में बताओ। चाहे तुम स्कूल की डिग्रियां ना दिलवाओ वो चलेगा, कम पढ़ जाएगा चलेगा, पर उसको संस्कार देना आवश्यक जरूरी है।
जब तक आप उसको संस्कार नहीं दोगे, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं माताओं बहनों से मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ, अब जो आपको अच्छी स्त्री अच्छी बहू चाहिए तो उसको रामायण जरूर पढ़वाओ, पढ़ो और पढ़वाओ भी। देखो बहू कैसी होनी चाहिए तो सीता स्वयंवर पढ़ो, सीता जी की कथा पढ़ो। पति कैसा होना चाहिए राम जी के बारे में पढ़ो, एक भाई कैसा होना चाहिए लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ो, कौशल्या माता कैसी होनी चाहिए कौशल्या माता के बारे में पढ़ो, वो माँ पढ़े। और एक दशरथ पिता कैसा होना चाहिए, वो हमारे पिताओं से गुजारिश है, वो पिता का उन प्रसंग को पढ़ना चाहिए जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को आगे ले जाएंगी, आगे सुयोग्य बनाएंगी। वो हमारा उन पिताओं से अनुरोध है, उन माताओं से अनुरोध, उन बहनों से अनुरोध, हमारा उन सब भाइयों से अनुरोध है। और एक बात चलते चलते एक और बोलता हुआ चलूंगा, जो लोग दहेज के लालची होते हैं वो एक व्यापार होते हैं, व्यापार करते हैं वो लोग। मैं एक बात और कहूंगा यहाँ पे, चाहे भले आपको बुरी लगे तो लगे, पर बात जो कड़वी जो होती सत्य होती वो कड़वी होती है, आपने सुना ही होगा। ये जो पिता बोलते हैं हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा हुआ है, इतना सब कुछ करता है, इतना कमाता है, हमें 10 लाख चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, दहेज में जो मांगते हैं, जो लोग मांगते हैं हमें इतना चाहिए, वो कौन पिता होते हैं? वो अपने बेटे का मोल लगाते हैं, हमारे बेटे की इतनी कीमत है, मेरा पुत्र इतने में बिकेगा। माना चलो आपने पढ़ाया लिखाया खर्च किया तो आपने एहसान किया, क्या एहसान किया? पढ़ाया तो अपने ही बेटे को है, तो हर एक पिता का धर्म होता है पढ़ाना लिखाना। एक पिता फिर बोलता है हमने इतना पढ़ाया भी तो है, उसे इतना खर्चा किया है स्कूलों में, फीसों में, इतना हमने उसमें डिग्रियों में जो लेने के लिए कोशिश की, इतना खर्चा हुआ है, कहाँ से आएगा? तो क्या जरूरत हो ना उसकी बेटी के बाप से ही सारा मतलब कर्जा वसूला जाए, उससे सब कुछ लिया जाए? किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है देने के लिए। मेरा सभी भाइयों से ये अनुरोध है, जो दहेज का लोभी हो, जो दहेज का लालची हो, उसके घर में कभी आप शादी मत करना। कोई गारंटी नहीं है, आप उसको दहेज देके शादी कर तो रहे हो, आगे उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, आगे भी उसकी डिमांड हो सकती है। और इस कार्रवाई से सख्त आदेश होना चाहिए। और जो हमारी जहां तक वीडियो जा रही है वहां तक आप ध्यान से सुनना, इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, और हमारी जो बात है, और जो एक बात लोगों ने स्वीकार कर ली, तब भी हमारा बोलना सफल हो जाएगा। एक ने भी स्वीकार कर ली तो दहेज लेना दहेज देना कानूनन जुर्म है, तुम्हें पता होगा। और फिर भी पिता दहेज मांगते हैं, हमारा बेटा इतने बिकेगा। हर बेटी से मेरा ये अनुरोध है, जो दहेज लेके तुम्हारी शादी होती हो, जो दहेज लेके आए, उसकी तुम पत्नी नहीं, वो तुम्हारा सर्वेंट है, तुम उससे काम कराओ और बोलो उससे मैं तुम्हें खरीद के लाई हूँ, हमारे पिता ने इतने तुम्हें पैसे दिए हैं दहेज में, मैं तुम्हें खरीद के लाई हूँ। उस कमीने पति से चाय बनवाओ, उससे खाना बनवाओ, और वो रानी बन के राज्य करे घर पे, वो रानी बन के बैठे। तो इसीलिए हमारा यही कहना है, दहेज लेना और देना गुनाह है, पर हाँ एक बात और, जो पिता अपनी खुशी से दे वो दहेज नहीं, वो कन्यादान होता है, वो एक पिता का आशीर्वाद होता है। जो अपने पिता से खुशी से जो कुछ भी दे दे, पर हाँ जो मांगता है इंसान वो दहेज होता है। जो भाई से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने पिता से कहो, और जो बेटी लानी है तो अच्छी लानी चाहिए, सुशील लानी चाहिए, जो भगवान को मानने वाली हो, सम्मान करने वाली हो, साधु संतों का सम्मान करने वाली, जरूरी नहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, बस सम्मान करना आता हो। एक घर में देखो स्थिति क्या होती है,
स्त्री जो होती है बोला घर की लक्ष्मी होती है। जो स्त्री जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, और उस लक्ष्मी पे कोई भी हाथ उठाता है, कोई मारता है तो लक्ष्मी उस घर से चली जाती है, चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा, जो भोजन, जिस भोजन में लात लग जाए, ठोकर लग जाए, वो भोजन एक कीचड़ के, एक गंदा जो कीचड़ होता है ना, उसके समान माना जाता है। और किसी भोजन में खाते समय किसी का भी बाल निकल आए तो एक दरिद्रता का निवारण होता है इसमें, दरिद्रता। अगर पति पत्नी दोनों भोजन एक थाली में एक साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों पति और पत्नी भोजन एक थाली में और एक साथ कर रहे हैं, तो एक मदिरा के समान माना गया है। किसके समान माना गया, एक मदिरा के समान माना गया है। कैसे, अगर एक पति और पत्नी भोजन एक थाली में दोनों एक साथ कर रहे हो तो वो किसके समान माना जाता है, एक मदिरा के समान माना जाता है। अगर पति भोजन करने के बाद उसी थाली में बाद में पत्नी भोजन करती है तो चारों धाम के बराबर माना जाता है। किसके समान, चारों धाम के समान। तो इसलिए हमारा ये कुछ उपाय जो होते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो एक बात मैं और यहाँ पे कहता हुआ चलूंगा, जो पत्नी होती है उसका क्या उत्तर होता है, अपने पति को पतन होने से बचाना। जो पति जो उसका गलत मार्ग पे जाता है, उसकी पत्नी ही उसे सही मार्ग पे लाती है, वही पत्नी का धर्म होता है। और जो धर्म पत्नी होती है, जो पति को धर्म पर चलने का रास्ता दिखाए, जो पत्नी धर्म पर चलने का रास्ता दिखाती है, वो कौन हो गई, वो धर्म पत्नी हो गई। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कहते तो हैं लोग, उनका उत्तर नहीं पता होता है, उनका उत्तर यही होता है। तो आइए चलते हैं आगे वही गरुड़ पुराण कथा की ओर। जब एक समय शौनक आदि 18,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति हेतु 1000 वर्ष वाले सत्रनाग यज्ञ को करने के लिए एकत्रित हुए थे। क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे 18,000 ऋषि। नैमिषारण्य में जब 18,000 ऋषि यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे, सब एक साथ हुए थे, एक बार प्राप्त हवन आदि कार्यों का समाधान करके सभी मुनियों के सत्कार किए गए थे। क्या किया थे, सभी जो मुनि थे आदर सम्मान दिया उनको, और आदर सम्मान करके वहां पे आसन दिया कि आओ प्रभु आप विराजो इस पे। उन पे आप बैठाया, अपना आसन ग्रहण करवाया। वो आसन ग्रहण करने के बाद सूत जी आज पूर्व पूछा, क्या पूछा, ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग का सुना, अब आप डर को देने वाले यमलोक मार्ग को हमें सुनाने की कृपा करें। जो यमलोक में जो प्राणी जाते हैं, जो आत्माएं जाती हैं जिस रास्ते से, वो बड़ी भयानक, बड़ी दर्दनाक रास्ता है। वो कौन सी, बड़ी भयानक और बड़ी दर्दनाक रास्ताएं हैं। तो जैसे संसार के दुख उससे पैदा हुए क्लेशों का नष्ट करने में जीव इस लोक में परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह हमें सुनाने की कृपा करें। तो कहते हैं आगे सूत जी क्या कहते हैं, सुनो जी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं, नरकों का वर्णन सुना रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ताकि यही जो चीज है आप शायद सुनने से आप गलत रास्ता छोड़ दें, आप गलत मार्ग छोड़ दें, अच्छे मार्ग चुनो, अच्छे
बातें करो, सत्संग सुनो, भजन सुनो, कथाएं सुनो, उन्हीं से आपका मन जो है स्वस्थ होगा, उन्हीं से ही आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो आगे कल्याण के कार्य होगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग जो है अत्यंत कठिन है। यमलोक का जो मार्ग है वो अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान व्यक्तियों को सुख देने वाला तथा पापी व्यक्तियों को दुख पहुंचाने वाला है। गुरु जी ने इस कथा को विस्तार से सुना के लिए हम तो पुण्य व्यक्तियों को सुख देने वाला, पापी व्यक्तियों को दुख पहुंचाने वाला है। गुरु जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए भगवान विष्णु जी से पूछा था। गुरु जी ने पूछा था भगवान विष्णु से। किसने? जो गरुड़ देव, जो भगवान विष्णु का जो वाहन है, जो भगवान विष्णु का जो वाहन है, गरुड़ देव ने कहा था कि हे प्रभु, हमें इन नरकों के बारे में बताओ, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें कैसे पुण्य आत्माएं का प्रवेश होता है। भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा, उसी तरह तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूंगा। जिस प्रकार भगवान गरुड़ ने पूछा था, उसी प्रकार दुख दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा। एक समय बैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनाता के पुत्र गरुड़ ने विनय पूर्वक श्री झुकाकर पूछा। गरुड़ पुराण किसके पुत्र थे? विनाता के पुत्र। विनाता माता थी, उनके पुत्र थे गरुड़ देव। गरुड़ देव के पुत्र थे। उन्हीं गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, हमें नरकों के बारे में बताइए। जब भगवान ने गरुड़ देव को एक विस्तार से कथा सुनाई, और उसी के ऊपर ये पूरी गरुड़ पुराण कथा बनाई गई है। स्वयं विष्णु भगवान ने सुनाई थी, तो सुनिएगा। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, अनेक प्रकार से अपने मुझ से भक्ति मार्ग कहा और भक्त जनों की उत्तम गति को बताया है। इस समय में भयंकर यमलोक मार्ग को सुनाना चाहता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। आपका नाम स्मरण करना अति आसान है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। आपका जो नाम है, आपका नाम उच्चारण करने से अति सरल है, और उसके बाद को कुछ भी तुम्हें नहीं करना पड़ता है। देखो, एक नाम ही है जो तुम्हें भगवान के द्वार तक ले जा सकता है। उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। मैं जीव भी हैं, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नाराधम लोगों को बारंबार धिक्कार है। गरुड़ जी कहते हैं, जो जीव हैं, जीव मानव जन्म लेने के बाद भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का सुमिरन नहीं करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, उसके बाद भी उनको जीवन, मानव जन्म लेना ना लेना सब एक समान हो जाता है। उनको धिक्कार है मानव जन्म लेना। अरे, जिस वजह से हम आए थे, मानव जन्म लेके हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे, वही जीव माया के दलदल में फंसा हुआ है। वही जीव माया के दलदल में फंसता चला जा रहा है। जो इंसान मानव जन्म लेके आया था, तो खुद भगवान विष्णु जी कह रहे थे, जिसको हमने मानव जन्म लेके नीचे भेजा है, हमने विचार किया था, हमने सोचा था कि ये व्यक्ति जाएगा, भजन करेगा, जितने इसकी पाप हैं वो सब खत्म करेगा, पाप खत्म करने के बाद फिर ये आएगा, फिर इसका मानव जन्म दोबारा पूर्ण जन्म नहीं होगा। और यहाँ पे आने के बाद व्यक्ति वो सब भूल जाता है, फिर उसी माया के दलदल में फंस जाता है। इसलिए इंसान का
इसीलिए इंसान का जो जन्म होता है पूरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, फिर वो वही आगे गति उसकी चलती रहती 84 लाख योनियों में, पुरपति जन्म पुरपति मरणम पुरपति जैनी जगधि सेनम, फिर वही बार बार मरना बार बार जन्म लेना वही चलता रहता है। क्या वही बार बार जन्म लेना और मरना चलना वो चलता रहता है। तो इसलिए भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे स्वामी, पापी मनुष्य की जो गति होती है वहाँ मुझे बताएं, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को भोगते हैं वह भी हमें बताएं। गरुड़ देव पूछते हैं भगवान विष्णु से कि किस प्रकार की उनकी गति होती है वो हमें आप विस्तार से बताए। तो भगवान कहते हैं, भगवान बोले, हे पक्षीराज सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, और जो सुनने वालों के लिए भी दुखदायी है। जो सुनेंगे उनके लिए भी दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हो जा दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति के श्रीमुख से रहते हैं। भगवान कहते हैं जो दुर्संगति में रहते हैं, जो गलत संगत में रहते हैं, उनको भी नरकों का भोगन करना पड़ सकता है, उनको भी जाना पड़ सकता है। जो दुष्ट संगति में रहते हैं, जो गलत संगत में रहते हैं। अब गलत संगत में कौन कौन सी हैं? जो खाने पीने वाले हैं, जो जाते रोज पी के पड़े रहते हैं, जो मांस मछली भक्षण करते हैं। देखो एक बात में आप बताएंगे, आइए, तो लाइट बार बार जा रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। आइए जल्दी जल्दी कथा पूरी करता हूँ, फिर आगे भी विस्तार करेंगे। तो कहाँ गए? शिव भगवान छह मुख से रहते, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर हैं, असुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत हैं, जो मोह के जाल में फंसे हुए रहते हैं। देखो अभी जो बताया ना मैंने, मोह के जाल में, यही माया है। ये मोह माया के जाल में लोग फंसे हुए होते हैं। इसी के चक्कर में इंसान का, उस आदमी का उद्धार नहीं हो पाता है। फिर जन्म लेना, फिर मरना, वही आगे चलता रहता है। देखो एक बात मैं बताऊंगा, जो इंसान धन की चिंता करते हुए अपने अंतिम श्वास का जो विराम करता है, अपने प्राण त्यागता है, किसके चिंता में? अरे मैंने उसको 10 लाख रुपए दे रखे थे, और जो हम मर जाएंगे तो वो 10 लाख रुपए डूब जाएंगे। तो क्या है, अपने बच्चों को बुला करके वो सब जो लेखा झोंका है वो उसको समझाता है, वो उसको समझाता है। जो व्यक्ति धन की चिंता करते समय प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में उसका सर्प बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? सर्प। जो व्यक्ति धन की चिंता करते हुए अपने प्राण त्यागता है, अगले जन्म में उसकी सर्प की ऊनी मिलती है, फिर वो वही कई हजार वर्ष में पेट के बल चलना पड़ता है। इसलिए आप, मेरा यही मानना है, आप जब भी अंतिम समय आपका आए, जब भी आपने बच्चों से जो उनके संतान हैं, कि धन की चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करना चाहिए। उस समय कहा गया है, जो आखिरी समय भगवान का नाम एक बार भी मुझसे ले लेता है, चाहे कितना से कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे भगवान की सद्गति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे कभी यमराज के दूत की हिम्मत नहीं होती है अपने वो
हाथ भी लगा सकें उसे, फिर उसे भगवान के ही दूत लेने के लिए आते हैं और उसे सब कठिनाइयों से, सब पापों से मुक्त करके वो भगवान के धाम में ले जाते हैं। जो व्यक्ति अंतिम समय एक बार भी भगवान का नाम मुख से निकल गया, एक इसी की कथा आती है भागवत में। किसकी आती है? राजा अम्बरीश की कथा आती, इसी के ऊपर कथा आती है। तो अभी तो समय है नहीं सुनाने का, बाद में सुना देंगे, अगली बार कभी सब समय मिलेगा। अभी आप सुनो। नरक में गिरते हैं जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी लोग दुख पूर्वक यम की यातना को भुगतते हैं। पापियों के इस यम लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। सुख या दुर्कष्ट भोग कर अजय धर्म के योग बल से बुढ़ापे में वृद्धि उत्पन्न होती है। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इंसान को कितना भी दुख हो, कितना भी दुखदायी पीड़ा हो, कितना भी दुखी इंसान हो, फिर भी वो इंसान क्या चाहता है? अभी हम थोड़े दिन और जीवित रहे, थोड़े दिन और यहाँ पे धरती पे जीवित रह लो। यही इंसान मन में सोचता रहता है। यही सोचते सोचते, यही विचार करते करते एक दिन उस आदमी का प्रयाण हो जाता है। उसके बाद जो एक बात मैं आपको यह कहता हुआ चलूंगा, जो पापी इंसान होता है, देखो हम जो कह रहे हैं भागवत के माध्यम से ही कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से बनावटी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो लोग पापी जो इंसान होता है, उसके प्राण जो है गुप्त द्वार से निकलते हैं। आपने अनेकों जगह सुना भी होगा, देखा भी होगा कि प्राण त्यागते समय उस व्यक्ति ने मलमूत्र त्याग दिया बिस्तर पे। प्राण जब निकलते हैं बिस्तर पे मलमूत्र त्याग दिया। वो क्या है? वो जो प्राण जो हैं वो गुप्त द्वार से निकलते हैं। किसके निकलते हैं? जो पापी व्यक्ति होता है उसके। और आपने ये भी सुना होगा, वो जब प्राण, जब वो अंतिम सफर पे जा रहा था, जब उसका मुंह खुला हुआ था, क्या उसका जब मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी हुई थी। जो पुण्य आत्मा जो व्यक्ति होता है, उसके प्राण मुख से निकलते हैं, मुख के द्वार से निकलते हैं, जो पुण्य आत्मा जो व्यक्ति होता है। तो ये बात हमारी हमेशा ध्यान रखना। जो पापी होता है उसे गुप्त द्वार से प्राण निकलते हैं, जो पुण्य आत्मा व्यक्ति होता है उसके मुख से द्वार से प्राण निकलते हैं। वो आपने कहीं भी देखा भी होगा, सुना भी होगा, उसकी आंखें फटी सी होंगी और मुख खुला हुआ होगा। वो क्या है? वो इसलिए उसके मुख से द्वार से प्राण निकले हैं। और जो मलमूत्र त्यागते, प्राण त्यागते समय समझ लो उसका प्राण गुप्त द्वार से निकले हैं। तो हमें इस गरुड़ पुराण महापुराण में यही सीखने को मिलता है, जो इंसान को पता नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो क्या है इसमें? इच्छा प्राप्त हो जाता है, अंत काल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्र दी आपका पालन करने लगे। जिस पुत्रों का आप पालन करते थे वही आगे बुढ़ापे में पुत्र आपका पालन करते। देखो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, 40, 45, 50 वर्ष के मान चलो, 50 साल के बाद फिर उसे वैराग्य हो जाना चाहिए। 50 साल आयु होने के बाद उसको भी वैराग्य हो जाना चाहिए। क्या हो जाना? वैराग्य। उससे घर परिवार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर वो भगवान के ही चिंतन में रहना चाहिए। जैसा मिल जाए वैसा खा लो, जैसा बिस्तर मिल जाए वैसे उस पर लेट जाओ, वैसे सो जाओ, जिस अवस्था में तो मिल जाए। फिर उसकी स्वाद की इच्छा मत करो। हमें अच्छा ही भोजन चाहिए, हमें अच्छा ही बिस्तर चाहिए,
हमें अच्छा ही रहना चाहिए। फिर उसकी कल्पना आप भूल जाओ। फिर 50 साल की आयु होने के बाद अपने घर की जितनी जमा पूंजी है वो अपने बहू बेटे के हवाले कर दो, अब ये तुम संभालो। अब हमारी पता नहीं कब पुण्य यात्रा हो जाए, अब हम भगवान का थोड़ा सा भजन करना चाहते हैं। मेरा मानना तो यही है, 50 साल की आयु होने के बाद फिर भगवान का चिंतन करो और जो भगवान की कृपा से प्रसाद मिल जाए उसको ग्रहण करो, अपने भगवान का भजन करते रहो। उसी में ही आपकी सही जो आपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाया होगा वो आपको 50 साल आयु के बाद मिल जाएगा। वो आपको 50 साल आयु के बाद मिल जाएगा, जो आपने पूरे काल नहीं कर पाया होगा वो। तो इसमें बताते हैं आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुंह में के दांत गिर जाते हैं, वो ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मुख हो जाते हैं। देखो, जब इंसान को यमदूत दिखाई देने पड़ते हैं, जब वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है अपने पिता से, अपने परिजनों से, पर वो उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि आवाज जो है यमराज अपने बस में कर लेते हैं। वो जो व्यक्ति जो प्राण त्यागता है वो अपने समझ में तो वो बोल रहा है, पर उसकी आवाज जो है बाहर तक नहीं आती है, उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाती है। जो व्यक्ति अंतिम यात्रा पे जाता है वो, अब उसको उस समय जब इंसान प्राण त्यागता है, जब उसको यमराज दिखाई पड़ते हैं और यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों सुनना बंद कर देते हैं। जब इंसान प्राण त्यागते कानों सुनाई देना बंद हो जाएगा, मुख की आवाज चली जाएगी, नेत्रों की रोशनी चली जाएगी। वो इंसान तो अपनी जान में खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, पर उसकी आवाज ही नहीं बाहर आ रही है, जब सुनेगा कौन? वो तो अपने समझ से चिल्ला रहा है ना, उसको तो यही तो लग रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ, तेज तेज चिल्ला रहा हूँ, उसको तो यही लग रहा है मैं तेज तेज चिल्ला रहा हूं, फिर भी उसकी आवाज जो है वो बाहर नहीं आती। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे, हम यही बोलेंगे, जब इंसान मरता है, जब उसके जो कानों की जो क्षमता होती सुनने की वो बंद हो जाती है, नेत्रों की रोशनी चली जाती है, मुख की आवाज चली जाती है, और यमराज को उसको दूत दिखाई देने पड़ते हैं, और वो इतना डर जाता है यम को देखने के बाद, यम देखने में इतना डर जाता है कि समझो को उसकी उस डर के मारे ही उसके प्राण निकल जाते हैं। इतना भयावह रूप होता है उस समय। घर परिजनों वाले तो यही मानते हैं, यही सोचते हैं कि ये कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, और वो इंसान तो अपने मुख से बोल रहा है पर उसकी आवाज ही नहीं बाहर आ पाती है। कब? जब इंसान मरता है तब। कुछ लोग कह रहे होंगे आज मरने मराने के बाद बहुत कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ एक गरुड़ पुराण के माध्यम से कि आप लोग समझ सको इन बातों को। और जब तक आप ये समझोगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आगे आदमी पुत्र आदि से अपमानित होकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं। वो जो भोजन करते हैं वह पचता नहीं, एक चलने की शक्ति कम हो जाती है, वायु के प्रकोप से नेत्र खुल रहे हैं, काप के बाढ़ जाने से नारी सब बंद सी हो जाती है, जैसे कि मानो
पैरों की जो अवस्था है, जो शक्ति है, वो भी कम हो जाती, चल नहीं सकता, दूसरे के भर हो जाता है। तो मैं एक बार मैं अभी बहुत गजब की बोलूंगा, जो लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा जो है वो बुढ़ापे में करना चाहिए, एक बात आप लोग हमें अब बताओ कि जब बुढ़ापे में आप खुद स्वयं चल नहीं सकते हो, खुद एक दूसरे के भरोसे बैठे रहे, तो कोई एक गिलास पानी दे दे तो हम पी लें, क्या आपकी संभव है आप यात्रा करने के लिए? कर पाओगे आप? जब आप अपने हाथों से एक गिलास पानी नहीं पी सकते उस वक्त क्या आप यात्रा कर पाओगे? हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि बुढ़ापे में यात्रा करनी चाहिए। हमारा तो कहना यह है जितनी यात्राएं करनी चाहिए, जितनी ये तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, वो जवानी में कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में कोई गारंटी नहीं है आपको बेटा आपको तीर्थ यात्रा में ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए किसी दूसरे के भर मत रहो, किसी दूसरे के भर मत रहो, अपने ही आप तीर्थ में जाओ। और तीर्थ यात्रा में जब तक आपके पैरों में शक्ति है, जब तक आप चलने काबिल हो, जब तक आप तीर्थ यात्रा करते रहो। कोई गारंटी नहीं आपको बुढ़ापे में यात्रा करने को मिलेगी या नहीं मिल पाएगी, कोई गारंटी नहीं। तो आगे उस चिंता से घिरा हुआ और चारों तरफ से बद्ध गुरुओं से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल पास के बासीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाता, आयु पर्यंत कुटुंब के भर पोषण में आसक्त चित्र और अचिंत्य ऐसा व्यक्ति मृत्यु के वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों को रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसको यमदूत दिखाई देते हैं, उस समय अपने परिजनों से बोलता है हमें बचाओ, हमें बचाओ, और यहाँ पे कोई रक्षा करे तो कौन करे? यमदूत से किसी तक किसी ने बचा पाया है? किसी ने नहीं बचा पाया। जिसकी आयु पूरी हो गई उसे तो एक दिन तो जाना ही है, और वो इंसान फिर वहां से कुछ चला जाता है। प्राण जाने के बाद गरुड़ उस समय से दिव्य दृष्टि पैदा होती है, उससे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आप देखो इस गरुड़ पुराण में कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तब भी मुझे पता है आप लोग सुनने के बाद भी आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं समझ पाओगे, फिर भी यही आगे सुनने के बाद फिर भी आप वही काम करोगे जो नहीं करना चाहिए। देखो भगवान को मानते तो सब हैं, भगवान को मानते तो सब हैं, पर लोग भगवान की नहीं मानते। जिस दिन आप भगवान की मानना चालू कर दोगे उसी दिन आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। भगवान को मानने से काम नहीं चलेगा, भगवान की बात नहीं माननी पड़ेगी। आप लोग कहते हो हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान मानने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। भगवान को मानने से काम नहीं, भगवान की माननी पड़ेगी। किसकी? भगवान की माननी पड़ेगी। जब आपका अवतार होगा, जब आपका कल्याण होगा। हमारी गलती यही होती है, भगवान को तो मानते हैं, पूजा पाठ तो अनेकों करते हैं, पर भगवान की नहीं मानते। हम लोग भगवान की नहीं मानते, इसीलिए इंसान दुखदायी पैदा होता है, दुख होता है उसे। अब एक लोग ने किसी व्यक्ति ने पूछा था कि हम इतना पुण्य करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें दुख मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं? एक बात समझ लो, एक गुरु के दो चेले थे। भगवान का न्याय सबके समझ में नहीं आता है। एक गुरु के दो चेले थे, एक था बहुत उद्दंडी। कौन था? एक था बहुत उद्दंडी, बहुत मतलब पापी था, और एक था सीधा साधा भोला सा। जो गुरु कहे हाँ गुरु जी वही काम करेगा, जो गुरु कहे हाँ गुरु जी ठीक है, यही ऐसा ही होगा। और जो
एक चेला था, वो गुरु की एक भी बात नहीं मानता था। गुरु जी ने कहा पुत्र एक काम नहीं करना है, तो चलो वही काम जानबूझ के करे। गुरु जी में मना करने क्यों कर रहे हैं, हम ये काम जरूर करेंगे। जो गुरु ने करने को मना किया वो चेला उसका वही काम करता था। और एक चेले से कहा तुम्हें ये काम नहीं, ये काम करना है, तो वो जो चेला था वो गुरु की आज्ञा का पालन करता था। जो वो एक चेला था वो गुरु की आज्ञा का पालन करता था, और जो गुरु की आज्ञा का जो पालन करता था उसके पैर में चुभ गया एक कांटा, बहुत बड़ा कांटा, खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। और जो पापी जो चेला था, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता था, आज्ञा का पालन नहीं करता था, और उसको एक सोने की भरी एक इतनी बड़ी पोतरी मिल गई। कौन सी? सोने की भरी इतनी सी पोतरी मिली। अब वो बहुत खुश। अब वो चेला आया गुरु के पास कि गुरु जी एक बात बताओ, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे आप कहते हो वैसा मैं करता हूँ, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, कोई गलत काम भी नहीं किया मैंने। और जो गलत काम करता है उसे आज एक सोने की भरी पोतरी मिली और हमें मिला पैर में चुमा कांटा। ऐसा क्यों? जो लोग ये कहते हैं कि हमें अच्छे काम करने के बाद भी दुख क्यों मिलते हैं, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे, ये कथा के माध्यम से, जो गुरु कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जो चेला अपने गुरु का पालन करता था, जो चेला अपने गुरु का सम्मान करता था, उसके पैर में कांटा चुमा। जो चेला अपने गुरु का अपमान करता था, भगवान को नहीं मानता था, साधु संतों का अपमान करता था, उसको एक भरी सोने की पोतरी मिल गई, एक गठरी मिल गई। अब वो चेला बड़ा खुश, देखो हमने इतने सब कुछ करा, जब भी हमें ये मिला, और उसके पैर में क्या मिला? चुमा, कांटा चुमा। तो क्या ये गलत है? नहीं। गुरु जी ने बैठाया, गुरु जी ने समझाया, देखो पुत्र, आज जो तुम्हारे पैर में जो कांटा चुमा हुआ है, आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। क्या? जो आज तुम्हारे पैर में कांटा चुमा हुआ है, आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, तो भगवान ने वो मृत्यु टाल के वो कांटा से ही काम चला दिया, वो कांटा चुमो करके काम चला दिया। और जो जिस व्यक्ति को सोने की गठरी बंधी हुई मिली है, वो आज के दिन राजा बनने वाला था। वो व्यक्ति आज के दिन राजा बनने वाला था। अब वो थोड़ा सा सोना लेकर के खुश हो गया। तो भगवान का जो न्याय है वो सबके समझ में नहीं आता। भगवान को न्याय है सबके समझ में नहीं आता है। तो चलो आगे चलते हैं। उससे व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप से, उस समय बच्चों इंद्रियों नष्ट हो जाती हैं। तो आगे प्रश्न आता है, मार्ग से गुप्त द्वार से निकल जाते हैं, उस समय दोनों हाथों में पास और दंड लिए नग्न अवस्था में दांतों को करकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके सिर के बल ऊपर को उठे होते हैं, उनका रंग कौवे के समान काला होता है। जो उनका रंग होता है कौवे के समान काला होता है, और उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शास्त्रों के समान होते हैं। उनके जो नाखून साहब होते हैं बड़े एक जगह मन तलवार के समान होता है। तलवार देखिए, सबने देखी होगी, उसके समान होते हैं। वही आपको छेदते हुए यम के द्वार तक ले जाते हैं। उस व्यक्ति को, उस तलवार जैसे नाखून को मारते हुए उस पापी व्यक्ति को यम के द्वार तक ले जाते हैं।
तथा उनके नाखून शास्त्रों के समान होते हैं। देखकर भयभीत हृदय युक्त का मरणासन्न मनुष्य मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। उनके देखने के बाद इंसान इतना डर जाता है कि मलमूत्र त्याग देता, इतना भयभीत हो जाता है वो इंसान। भयभीत शरीर से हाय हाय करते हैं, वो चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, हाय कोई बचाओ, हाय कोई बचाओ, हाय कोई बचाओ। पर वहाँ पे उसकी पुकार कोई नहीं सुनने वाला, पर वहाँ पे उसकी पुकार कोई नहीं सुनने वाला। यमदूत के द्वार पकड़ा हुआ वह अंग्र मात्र प्रमाण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पांचों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा होगा, हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, जिस तरह एक अपराधी को हाथों में हथकड़ी डाल के ले जाते हैं, उसी तरह उस पापी व्यक्ति को गले में नागपाश डाल करके उस व्यक्ति को घसीटते हुए ले जाते हैं। ये नहीं बैठा के, घसीट के ले जाते हैं। और उस रास्ते से ले जाया जाता है उस पापी व्यक्ति को जिस रास्ते से कंकड़ पत्थर कांटे कांच वगैरह आती है, नुकीली चीजें जो पड़ी होती हैं, उस व्यक्ति को उस रास्ते से ले जाया जाता है जिस रास्ते से नुकीली चीज पड़ी है। जैसे कि मानो टूटी हुई कांच, शीशे और जो कांटे, बिच्छू, सरप आती जो नुकीली चीज होती हैं, उनको शाम डसते जाते हैं, उसकी चीज छिट्टी जाती हैं और उस व्यक्ति को घसीटते हुए उसी मार्ग से यमदूत ले जाते हैं। उस व्यक्ति को उसी यमदूत मार्ग से पापी को ले जाया जाता है। इस तरह ले जाते उस जीव को यम के दूत गर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पूर्ण वर्णन करते जाते हैं कि देखो तुमने धरती पे क्या क्या पाप किए और अब उन पापों का भोगने का समय आ गया। यमदूत याद दिलवाते हैं कि याद करो तुम उस समय जब तुम धरती पे थे तो क्या क्या करते थे, कौन कौन से काम करते थे, कितने पाप किए तुमने। आज उसी पापों को इंसान याद करते हुए उस इंसान को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, दुखदायी पीड़ा मिलती है और इतनी भयंकर पीड़ा मिलती है कि आपने उसे कभी कल्पना नहीं की होगी। इतनी भयंकर पीड़ा मिलती है। जब यमदूत घसीट करके उसको ले जाते हैं उसी नकुले रास्ते से, जब उस व्यक्ति को अपने पाप किए हैं उन पापों को याद करता है वो इंसान, हाय मैंने पाप क्यों किए, हाय मैंने पाप क्यों किए। जब इंसान पछताता है, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या हो पछताने से, फिर चिड़िया खेत चुग जाती है फिर पछताने से क्या फायदा। उससे अच्छा पहले उसकी रक्षा कर लो, पहले सुरक्षा कर लो। जब पहले से आप उसकी सुरक्षा कर लोगे तो पछताना फिर नहीं पड़ेगा बाद में। जब इंसान को सजाएं दी जाती है, जब इंसानों को भयंकर पीड़ाएं मिलती हैं, जब इंसान को पाप याद आते हैं, हाय मैंने पाप क्यों किए, और ना करते तो आज हमें सजा नहीं मिलती अगर हमें पाप ना करते। वो व्यक्ति पूर्ण उसी पापों का वर्णन करता है, उसी पापों का चिंतन करता है, हाय मैंने पाप क्यों किए। तो उस समय क्या कहते हैं वो व्यक्ति, जल्दी करो तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी अति नरक में ले जाएंगे। एक कुंभी नाम का एक नरक है, फिर उसको व्यक्ति को उस नरक में डाला जाता है जो व्यक्ति पापों से पापों से भरा हुआ होता है, जो पापों से गर्दिष्ट होता है। इसलिए देर मत करो, यमदूतों के इन वचनों को सुनकर और बंधुजनों का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च सुर में विलाप करने लगते हैं और यमदूत उनको तराना देते हैं। यमदूतों की तर्जना से हृदय वेदान होने लगता है और
कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा किए हुए पापों का याद करते हुए चलते हैं। उस रास्ते से सांप, बिच्छू, कुत्ते भयंकर भयंकर जानवर होते हैं। कुत्ते भी काटते हैं, सांप भी डसते हैं, बिच्छू भी काटते हैं। और वो व्यक्ति हाय बचाओ, हाय बचाओ, हाय बचाओ चिल्लाता रहता है, पर वहाँ पर उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता है। और इतना ही नहीं, और भी आगे भयंकर सजाएं दी गई हैं, अभी और सुनिए। शायद आपको ये सजा सुन करके आप कुछ पाप कम कर पाओ। और जो 2 लोग भी सुधर गए तो हमारा ये कथा कहना सार्थक हो जाएगा, हमारे सफल हो जाएगा। और 2 लोग भी सुधर गए। आप इतनी संख्या में लोग सुनते हैं, पर एक भी सुधर गया तो हमारा सफल हो जाएगा। तथा भोग प्यासे व्याप्त तथा दावानल पावन भी तयमान है और भर भूजे जैसी गर्म भालू व बिछी हुई है, इस कारण से चलने में असमर्थ हैं। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार से चलना पड़ता है। देखो नीचे 100 यज लंबी चौड़ी तांबे की भूमि है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां हम दूध पकड़ के जब ले जाते हैं, 100 योजन, कितना योजन? 100 योजन लंबी चौड़ी एक भूमि है। किसकी भूमि है? तांबे की भूमि है। 100 योजन लंबी चौड़ी तांबे की भूमि है। और नीचे जलती आग, नीचे क्या जलती है? नीचे आग जलती है। ऊपर क्या है? ऊपर सूर्य की तपन। नीचे जलती है आग और ऊपर सूर्य की तपन। और उस 100,000 योजन लंबी चौड़ी तांबे की जो भूमि है, उस पर व्यक्ति को नंगा दौड़ाया जाता है। किस तरीके से? उस पापी व्यक्ति को नंगा दौड़ाया जाता है और वो हाय चिल्लाओ, हाय बचाओ, हाय बचाओ चिल्लाता रहता है। फिर भी उसकी आवाज वहां पे कोई सुनने वाला नहीं होता है। जैसे व्यक्ति भागता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है, ऐसे भागते भागते जब नहीं भाग पाता, जब यम के दूत जो होते हैं उनके ऊपर जो गर्म चाबुक होते हैं वो बरसाते हैं। जैसे आपने देखा हो घोड़े ऊपर नहीं बरसाते पीछे से, जब पीछे मारता है जब घोड़ा चलता है आगे, वैसे ही यमदूत उस व्यक्ति को मारते हैं, उस चाबुक से मारते हैं। जब व्यक्ति उस चाबुक की मार सहते हुए और तांबे की भूमि गर्म सहते हुए जल जाता है। देखो मर तो चुका एक बार इंसान, आत्मा तो कभी मरती है नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती है। उस व्यक्ति को बहुत भयंकर उसमें पीड़ा दी जाती है और इतनी पीड़ा मिलती है, इतनी पीड़ा मिलती है कि वो इंसान कल्पना नहीं कर सकता है। तांबे की भूमि होती है, नीचे लगी आग होती है, ऊपर सूर्य की तपन होती है और उस तांबे की भूमि पे उसको दौड़ाया जाता है। इतनी गर्म होती है कि लोहा डालो लोहा पिघल जाए। तांबे की भूमि इतनी गर्म होती है कि लोहे की सरिया डालो वो पल भर में पिघल जाए, इतनी गर्म होती है। और उसी तांबे की भूमि के ऊपर उस व्यक्ति को दौड़ाया जाता है। उसके बाद चाबुक की मार से चलना पड़ता है और विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम विश्राम भी कर लें, क्या विश्राम करने के लिए कोई स्थान होगा? नहीं, वहां पे आपको विश्राम करने के लिए भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कोई स्थान नहीं मिलेगा तुम्हें जो आप 1 मिनट भी विश्राम कर सको। स्थान पर क्रांत होकर गिर पड़ते हैं और मूर्छा आ जाती है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है। इस तरह पापी व्यक्ति को अंधकार रूपी मार्ग से हम लोग को ले जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को अंधकार लोग मार्ग से ले जाते हैं। हम लोग 11,000 योजन अलग है, वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। 3-3 मुहूर्त लग जाते हैं ले जाने, बहुत समय लगता है।
और जब तक इंसान वहां तक पहुंचता नहीं है, जब तक उसको ऐसे ही दर्दनाक पीड़ाएं सहने पड़ती है। 3-4 मुहर लग जाते हैं उस व्यक्ति को ले जाने में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत कह रही है। ये हम नहीं कह, भागवत कह रही है। 3-4 हफ्ते लग जाते हैं उस व्यक्ति को ले जाने में, और जब तक उसको पापी व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचता, जब तक उसको ऐसे ही दर्दनाक पीड़ाएं सहने को मिलती रहती हैं। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नाग यातना दिलाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पूर्ण अपने घर को आता है। घर में आकर श्वास शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा होती है, परंतु यमदूत के पास बंधन से सुधा तृषा आदि से दुखित होकर रोदन करने लगता है। हे गरुड़, वहाँ पात की पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा अतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है। देखो यहाँ पे और भी एक बात सीखने मिलती है, जो हम मर जाने के बाद जो आदमी पिंड दान करता है, जो आदमी पिंड दान करता है, वो भोजन उस इंसान को खाने को मिलता है जो तुम्हारा घर से चला गया, जिसकी यात्रा पूरी हो गई। आप जो यहाँ ब्राह्मणों को जो भोजन करवाते हैं, वो भोजन उस आदमी को खाने को मिलता है, उस व्यक्ति को खाने को मिल जाता है वहां पे, इसलिए यहाँ पे ये भोजन करवाया जाता है। फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्रद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। इस कारण पिंड दान का भोग करने पर भी वे भोग से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं, जिनका पिंड दान नहीं होता। ध्यान रखना, जिनका पिंडदान नहीं होता वो हमेशा दुखी रहते हैं और उनको यही कोसते रहते हैं। देखो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिनके घर में कलेश हो, लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, भाई भाई में ना बनती हो, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हो, घर में कलेश बच्चे रहते हो, कभी शांति ना रहती हो, हमेशा शांति भंग रहती हो, तो समझ लेना चाहिए वहां पे आपको जो आपके पितृगण हैं वो आपसे रुष्ट हैं। जो आपके पितृगण हैं वो आपसे रुष्ट हैं। ये हमें संकेत देते हैं, जिनके घरों में हमेशा शांति भंग रहती है, हमेशा शांति नहीं होती है, भाई भाइयों में कलेश, पति पत्नियों में झगड़ा, सास बहू में अनबन, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारे घर में जो पितृ जो तुम्हारे हैं वो दुखी हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करवाना चाहिए? इसके लिए तुम्हें एक अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहिए। क्या? एक अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहिए। उससे पितृगण हैं वो आपसे संतुष्ट हो जाएंगे और उसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। उस भोजन से जो आप भोजन करवाओगे वो भोजन आप उन पितरों को मिलेगा, जो तुम्हारे पितृगण हैं, जो तुम्हारे पितृदेव है, उन पितरों द्वारा मिलेगा। देखो क्या होता है, आप जब भगवान को जो भोग लगाते हैं ना, जब आपके जो पितृगण हैं उस भगवान की आत्मा में समा जाते हैं, जब भगवान को जो प्रसन्न कर देते हैं तो उनके जो पितृगण हैं वो स्वयं पुनः अपने आप खुश हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। कल्प कोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पूर्ण मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। देखो नरक दो जगह है, नरक यहाँ भी है और नरक वहाँ भी है। यहाँ पे कौन सा नरक है? जो इंसान गरीब हो, खाने के लिए उसके घर पे भोजन ना हो, ये भी एक नरक का ही भोजन है। कौन सा भोग भोग रहा है इंसान? नरक का भोग रहा है।
जो इंसान हॉस्पिटल में भर्ती हो, चलने को तरस रहा हो, खाना पीना उसको कुछ अच्छा ना लगता हो, वो भी एक नरक का ही यातना है, वो भी एक नरक का ही भोगन है। तो इंसान यहाँ भोगने के बाद फिर वहां भी इंसान भोगता है। इसलिए 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग तो पंचम महाभूत शरीर को दृष्टि देते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। 10वें दिन उस शरीर की शक्ति चलने की प्राप्त होती है। गरुड़ शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त प्रणान का शरीर पैदा होता है। इसलिए वह मार्ग में शुभ शुभ फलों को भोगता है। फिर उसे सुख की प्राप्ति होने लगती है। जब 10वें दिन वो व्यक्ति पिंडदान करता है, फिर उसे सुख की प्राप्ति होने लगती है। प्रथम दिन पिंड देने से मूर्धा, दूसरे दिन पिंड देने से ग्रीवा और कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठ भाग, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से काटी और 7वें दिन के पिंड से गड्ढा, 8वें दिन के पिंड से उरु तथा 9वें और 10वें दिन के पिंड देने से सुधा और तृषा आदि उत्पन्न होती है। जो हमारे शरीर के भाग हैं, इसी भागों में हमें पिंडों से प्राप्ति होती है कि आगे हमें अच्छा जन्म मिल सके, इसी योनि से बाहर जा सके। और ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एक दशा और दुर्दशा में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मृगत अकेला जाता है, वैसे ही वह भूख प्यासा यमलोक को अकेला ही जाता है। आपने सुना होगा, अकेले ही आए हैं जनाब, अकेला ही जाना है। कौन क्या लेके आए, साथ में क्या लेकर जाना है। तो यमलोक के मार्ग का प्रमाण है, गरुड़ बैतरणी नदी को छोड़कर 63,000 योजन का है जो एक बैतरणी नदी है। कहाँ है? एक यमलोक में एक बैतरणी नदी है। $76,000 योजन लगा। कितने का? 76,000 योजन का है। वह प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 247 योजन चलता है। वो प्रेत 24 घंटे में 247 योजन चलता है। बैतरणी नदी है, वहां पे एक प्रेत है, वहां पे 24 घंटे में 47 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले 16 पुरों, सौम्यपुर, शौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व पूर्व, 16 गम और बहु भीतरपुर को पार करके उनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों में बंधा हुआ यह पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता रोता पीटता अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। देखिए, जो बैतरणी नदी है, आपको यहाँ थोड़ा बताता हुआ चलूंगा, समझाता हुआ चलूंगा। जो बैतरणी नदी है उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें ये जैसे जमुना का शीतल जल नहीं है, उसमें बैतरणी नदी में जमुना जी का शीतल जल नहीं है, ये मत समझना। उसमें गंध भरी हुई है। क्या? जैसे हमारे नाक की जो गंदगी है, कान का है, जितनी जो गंदगी होती है हमारे शरीर में, वो उस बैतरणी नदी में भरी है। और
तट किसका है उसमें? हमारी जो हड्डी हैं उन हड्डियों का तट बना हुआ है, जो किनारा जिसे बोलते हैं, एक किनारा बना हुआ है बैतरनी नदी का, हड्डियों का बना हुआ है। और उस बैतरनी नदी को पार करना पड़ता है। देखो ये बात मैं कहता हुआ चलूंगा, इस बैतरनी को सब लोग पार करते, चाहे पापी इंसान हो या पुण्य इंसान हो। पाप पार तो हर किसी को करना पड़ेगा, पर इसमें एक फर्क है क्या? जो पापी इंसान होता है बैतरनी नदी जैसे कि नहीं खोलती है, जैसे आपने कभी पूड़ियां या पकौड़ी सेकी हो कढ़ाई में, जैसे तेल खोलता है वैसे वो बैतरनी नदी उस पापी को देखकर खोलने लगती है। उस व्यक्ति को उसी बैतरनी नदी को पार करना पड़ता है। 76,000 लंबी चौड़ी वो बैतरनी नदी है, 76,000 लंबी चौड़ी वो बैतरनी नदी है। और उसी बैतरनी नदी को इंसान को पार करना पड़ता है। और उस बैतरनी नदी में सिर्फ मली मूत्र नहीं भरा पड़ा है, उस बैतरनी नदी में सांप बिच्छू जितने भी भयंकर जो हमारे जानवर हैं, जहरीले जो जानवर हैं, वो उसको डसते जाते हैं, वो उसको काटते जाते हैं, वो सब उसी में मिलेंगे। सांप उसको डसते जाएंगे, बिच्छू उसको काटते जाएंगे, जितने जीव हैं उसको काटते हुए जाएंगे। पानी का नदी जो जैसे पकौड़ी तलती हैं तेल में, वैसे ही पानी ऊपर खोलता हुआ होता है उस पापी व्यक्ति को देख करके। अब एक बात में और आती है, अब जो पुण्य आत्मा जो व्यक्ति आता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पुण्य आत्मा जो व्यक्ति होती है, क्या उसको भी यही सजा मिलती है? नहीं। जैसे बैतरनी नदी देखती है ये पुण्य आत्मा व्यक्ति आ रहा है, जैसे कि मानो जमुना जी का शीतल जल उसमें परिवर्तित हो जाती है अपने आप, और उसको गाय पार कराने के लिए आती है। वो गाय की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ता चला जाता है। उस व्यक्ति को एक जैसे कि मानो जमुना जी का शीतल जल होता है, ठीक उसी तरह बैतरनी नदी अपना रूप दूसरे रूप में धारण कर लेती है और उस पुण्य आत्मा व्यक्ति को आसान से बैतरनी नदी पार करवा देती है। और जो पापी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के लिए नदी जैसे कि मानो खोलने लगती है, और सांप बिच्छू आदि ये मार्ग से पीड़ादायी कष्ट भोगते हुए वो इंसान जाता है। अब ये दूसरे अध्याय में आ रहा है यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन बैतरनी नदी का शुरू यम मार्ग के 16 पुरों के क्रमश निर्गमन तथा महापुत्र दिकों का द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार पहुंचते हैं, वहां मुझे बताइए। भगवान बोलते हैं, भगवान केशव कहते हैं, हे गरुड़ प्राणी के लिए यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। तुम मेरे भक्त को फिर भी इसका वर्णन सुनाकर तुम्हारा हृदय कंप मयामान हो जाएगा। रास्ते में विश्राम करने के लिए वहाँ वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा प्राणों की रक्षा करने के लिए आनंद प्राप्त नहीं होता। अत्यंत प्यास लगने पर प्राणी को जलपान भी मार्ग में प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी पिछले बताया, विश्राम करने की वहां पे वृक्ष की छाया नहीं होगी, वृक्ष नहीं मिलेगा वहां पे पानी नहीं मिलेगा। जो पापी इंसान होता है उसको ऐसी दुखदायी पीड़ा भोगता हुआ जाता है और उस रास्ते से जाता है जिस रास्ते में से कांच टूटी कांटे जो नुकीली रास्ता होती है, उस रास्ते से घसीटते हुआ इंसान को ले जाया जाता है। जो यम के दूत हैं उस इंसान को घसीट करके ले जाते हैं उस रास्ते से। तो एक मैं आपका सूत्र बताऊंगा, उसके बाद हम कथा का विस्तार करूंगा। इसका एक सूत्र है, एक ऋषि थे, एक पानी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। जब एक पानी में एक बिच्छू जब बहता हुआ जा रहा था, उस जो ऋषि थे, जो संत थे, उस बिच्छू को बचा रहे थे कि ये बहता हुआ जा रहा है, ये मर जाएगा, लाओ मैं उसको बचा लेता हूँ। उस बिच्छू को, उस संत ने बिच्छू को पकड़ा
और पकड़ के बाहर निकालना चाहते थे। जैसे ही बिच्छू को पकड़े बाहर निकाले, वो बिच्छू क्या करे, उसको डंक मार दे, उस संत को डंक मार दे। फिर पकड़े, फिर उस बिच्छू को डंक मार दे। अब ऐसे करते करते ऋषि ने उसकी जान तो बचा ली, पर एक इंसान वहां पे खड़ा हुआ यही दृश्य देख रहा था। वो इंसान आया, पूछा, है महाराज, आपको ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, पर फिर भी आप इसकी सहायता करना चाहते हो, फिर भी आप इसकी मदद करना चाहते हो, क्यों? ये डंक मार रहा है, जा रहा है, जाने दो, ये खुद ही मरना चाहता है, आप क्यों बचाना चाहते हो इसको? आप क्यों पीड़ा से रोका मोखा? अच्छा एक बात बताओ, कोई बेवजह कोई पीड़ा तो आपको दे तो आपको सही लगेगा? आप उसकी रक्षा करना चाहते हो और वही आपको पीड़ा दे तो आपको अच्छा लगेगा? आप उस पल में क्या करोगे? उसको छोड़ के चले जाओगे, करो जो करना है ना? तो वो शब्द ऐसा नहीं था। वो बिच्छू को उसने बचाया और उसी बिच्छू ने उसको बार बार संत को डंक मारा। तो उस साधु ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या? देखिए, ये बिच्छू अपनी बुराई नहीं ढील सकता है, तो हम अपनी एक साधु होने के समान हम अपनी अच्छाई क्यों ढीलें? देखो भैया, इसका काम है डंक मारना, तो ये बार बार डंक मार रहा है, हमारा काम है इसको बचाना, तो हम इसको बचा रहे। बिच्छू का स्वभाव ही है इसका डंक मारना। अयोग संत का क्या काम है? दूसरे जीव की प्राणों की रक्षा करना, ये संत का स्वभाव है, और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। इसी तरीके का हमारा जो धर्म है, हमारा जो लक्ष्य है, वो इंसान की रक्षा करना है, अपने धर्म की रक्षा करना है। जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं ढील सकता, वैसे हम अपनी अच्छाई क्यों ढीलें? हम अपनी अच्छाई नहीं ढील सकते। तो हमेशा ये बात अपने जीवन में अप्लाई करिएगा। और आई हो, आशा करता हूँ आपको हमारी आज की बात बहुत अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो आगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जब तक हम मिलते हैं अगले संडे को इसी समय, जब तक लिए हमारे सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, जो जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं आप लोग, सभी भाइयों को हमारा प्यार भरा राधे राधे।